हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। न्यूज़ 24 के फेसबुक पेज पर हम आपके साथ लाइव हैं। मैं हूं मानक गुप्ता, मेरे साथ हैं फाइनेंस इकोनॉमी के एक्सपर्ट शरद कोहली। नमस्कार। बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, अक्सर देखिए कोरोना काल में भी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम आपके साथ लाइव इसलिए जुड़े हैं क्योंकि एक तरफ हम जानते हैं सरकार, प्रशासन, डॉक्टर, हमारे सारे हेल्थ वर्कर्स और आप लोग खुद कोरोना वायरस से लगातार एकजुट होकर लड़ रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या और आगे जो और बड़ी समस्या आने वाली है वो है आपकी हमारी जेब की, पैसे की, लिक्विडिटी की, जो आपने सेविंग्स की हुई है उसकी, आपकी नौकरी की, और आगे खर्चा कैसे चलेगा। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में भी घूम रहे होंगे और हमारे मन में भी घूम रहे हैं। तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना आज शरद कोहली को स्टूडियो बुलाया जाए। शरद कोहली न सिर्फ इकोनॉमिस्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों को गाइड भी करते हैं कि मुश्किल के समय में कैसे अपना खर्चा चलाएं, कैसे अपना मनी मैनेज करें। मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आजकल के काल में, क्योंकि आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक से लेकर, IMF से लेकर, बार्कलेस से लेकर, इनफैक्ट हिंदुस्तान में भी बहुत सारी इस तरह की अब प्रेडिक्शंस हो रही हैं कि इस साल 2020-21 में हमारी ग्रोथ रेट बहुत गिरने वाली है। 1%, 0%, 1.5%, और अगले साल हो सकता है सुधर जाए 2021-22, 20-21 में बहुत कम रहने वाली। अब जाहिर है जब जीडीपी इतनी गिरेगी तो पैसे पर तो असर पड़ेगा, नौकरियों पर असर पड़ेगा, धंधे पर असर पड़ेगा, और इसके अलावा आपकी जेब पर असर पड़ेगा, आपकी सेविंग्स पर असर पड़ेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं पैसे की, आपके हमारे पैसे की। इस मंदी के काल में क्या करें जो इस मुश्किल समय से हम लोग आसानी से निकल जाएं। ऐसा क्या ना करें कि हम लोग इस मुश्किल में और उलझते चले जाएं। तो फेसबुक पर हम आपके साथ लाइव हैं। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो दागिए, शरद कोहली और मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करेंगे शरद कोहली, 4-5 बेसिक चीजें जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, उसको हम रिपीट भी करेंगे बाद में, लेकिन पहले 4-5, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करिएगा, सिर्फ छोटे छोटे हम बता दीजिए 4-5 मेन पॉइंट जो लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। देखिए मानक, 5 पॉइंट बताने से पहले मुझे एक छोटी सी बात आप कहने दें। और आपने बिल्कुल जैसे दुखती रग पे हाथ रख दिया ना। सबकी घर में जो लोग बैठे हैं ना मानक, जब वो एक कमरे से दूसरे कमरे में आजकल टूर पे जाते हैं, हॉलीडे पर, ड्राइंग रूम से बेडरूम में, बेडरूम से बाथरूम में, तो ये चिंता उनको सताती रहती है। ये जो आपने बातें कही ना, ये दिमाग में काउंट करती रहती है। जब नए नए पकवान रसोई से बन के आते हैं, उनको खाने में जितनी देर मजा रहता है, उसके आगे और पीछे ये चिंता बनी रहती है। मैं ये कल क्या होगा, परसों कल क्या, बिल्कुल, वो कहां से तनख्वाहें जाएंगी, कहां से मेरी तनख्वाह आएगी, दोनों ही चिंता है। या तो तनख्वाह आने की चिंता है या तनख्वाह जाने की चिंता है, दोनों तरफ से। तो अगर मैं 5 पॉइंट बोलूं जल्दी से संक्षेप में, पहला आप करिए कि आपके सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा पड़ा रहता है, नॉर्मली हमने देखा है 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख 50 हजार, जिसकी जितनी हैसियत है, वो आइडल पड़ा रहता है। तो क्योंकि इस समय जो चीज काम कर रही है सबसे ज्यादा, वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स काम कर रही हैं। आपने फिक्स डिपॉजिट्स किए हैं, कहीं भी इन्वेस्ट किया है, शेयर मार्केट को छोड़ के, शेयर मार्केट में पीछे जो घाटा हुआ उसको छोड़ देते हैं, बैंक में अमूमन लोग पैसा रखते हैं। तो साहब उस सेविंग्स के पैसे को आप फिक्स डिपॉजिट करा दे। कुछ नहीं करना है, कहीं लॉकडाउन तोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बैंक को एक फोन मिलाना है या ऑनलाइन जाके आपने करना है। आप जा भी सकते हैं, बैंक जाना तो अलाउड भी है, पर आजकल ज्यादातर जा सकते हैं, जाके आप उसको फिक्स डिपॉजिट में कर दे। क्योंकि जो आपको 3%, 4% मिल रहा था, पैथेटिक बोलते हैं अंग्रेजी में, 3%, 4%, वो कम से कम कुछ बैंक तो 8% तक भी देते हैं। तो 6, 7, 8, तो एक तो आपका वो पैसा पड़ा हुआ काम करने लग जाएगा। बहुत मूल्यवान है साहब वो पैसा। इस टाइम वो एडिशनल आए हुए चंद हजार रुपए आज वो चंद लाख रुपए की तरह है। तो मैं पहली तो ये सलाह दूंगा। दूसरा, आपको सेफ रहता है ना। हाँ, बैंक की फिक्स डिपॉजिट सेफ है। सेविंग्स में भी तो रखा था। जितना सेविंग्स में सेफ है, उतना ही वहां पर एफडी में सेफ और बैंकों में पैसा सेफ है। देखिए, यस बैंक को डूबते बचा लिया सरकार ने, और हालांकि प्राइवेट बैंक था, सरकार का उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं थी, हिस्सेदारी लेके बचा लिया। बैंक में पैसा, कोऑपरेटिव बैंक की मैं बात, और फिक्स डिपॉजिट जब करते हैं तो आमतौर पर लोगों के मन में ये रहता है कि उसमें पैसा आपका लॉक हो जाता है, फिर आप निकाल नहीं सकते। आजकल साल भर में लॉक इन रहता है, साल भर। आजकल जो फिक्स डिपॉजिट्स है मानक, वो बड़े लिक्विड फिक्स डिपॉजिट्स है। मतलब आप मान लीजिए आपने 2 लाख का डिपॉजिट किया, उसमें से 50,000 आपको चाहिए, तो 50,000 निकल जाएगा, 1.5 लाख बना रहेगा। अब बैंकों ने ये फ्लेक्सिबिलिटी कर दी है। तो ये आप बिल्कुल साहब, एक तो कुछ हजार रुपए आपको फालतू आने शुरू हो जाएंगे बगैर आपके कुछ एफर्ट किए हुए। आप ही के पैसे के और पैसे और पैसे, तो अंग्रेजी में बोलते हैं लेट योर मनी वर्क। तो आपका पैसा आपके लिए काम कर। बिल्कुल सही है। सेविंग्स अकाउंट में सबके पैसे पड़े रहते हैं, सबके पास, जनधन से ले लीजिए, आम आदमी से लेकर, या फिर प्राइवेट बैंक में अकाउंट ले लीजिए, सबके पास बैंक अकाउंट है। लेकिन सेविंग्स बैंक में
सेविंग्स अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है 3%, 3.5%, 4%, बहुत ही कम। जबकि फिक्स डिपॉजिट अगर आप करते हैं अपने पैसे का, उसमें आपको इंटरेस्ट 8 तक मिलता है, 6%, 7%, 8%। तो तक शरद मिलता है। कोहली की पहली सलाह यह है, कोरोना काल में अगर आपकी जेब पर असर पड़ रहा है या आपको पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं भी दिखाई दे रहा है, तब भी सबसे पहले सेविंग्स अकाउंट से अपना पैसा निकालकर आप फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए, ताकि हो सकता है 2-3-4 महीने में ही आपको लगेगा हाँ, कि आपको ज्यादा पैसे, चंद हजार रुपए ब्याज के इंटरेस्ट के तौर पर आपको ज्यादा मिलने लगेंगे। जी हाँ। दूसरा मंत्र यह है कि अगर आपने साहब पहले से, कोरोना लॉकडाउन होने से पहले कुछ प्लान किया हुआ था, मार्च के एंड में नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, ये खरीदेंगे, वो एक नया टीवी खरीदेंगे बड़ा सा, एक फ्रिज खरीदेंगे लंबा सा बड़ा, जिसमें सामान खूब सारा आ जाए, मेरी जूसेस भी आ जाएं और दही भी आ जाए, दूध भी आ जाए, या आपने कुछ बड़ा माइक्रोवेव या कोई बड़ी गाड़ी लेनी थी और या कोई लग्जरी मकान लेना था, साहब आपको लेने से मना नहीं कर रहे, पर अगर उसमें लग्जरी जुड़ी हुई है ना मानक, तो उसको अभी कृपया रोक दें। क्यों रोक दें? क्योंकि इस समय पैसे को उन्हीं चीजों के लिए खर्च करें जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए लग्जरी स्पेंडिंग, बड़ी स्पेंडिंग मैं सलाह दूंगा कि कुछ टाइम के तो लग्जरी में क्या क्या आता है? लग्जरी में मैंने कहा ना, मान लीजिए गाड़ी हो गई, नहीं मैं और लेता हूं, मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं 32 इंच का, और सोच रहे हैं मुझे तो अब 56 इंच का टीवी चाहिए, ये मजा नहीं आ रहा है। और अगर आम आदमी सोच रहा हो और टीवी थोड़ा खराब हो गया, नया टीवी ले लें क्या भैया? तो मुझे लग रहा है रिपेयर करा ले। नॉर्मली अब आजकल हम रिपेयर कम कराते हैं, क्योंकि रिपेयर का खर्चा कई बार कम होता है, पर उसको लगता है अब इतने में अगर 2000 रिपेयर के दिए, 10,000 में नया टीवी आ रहा है या 8,000 में नया आ रहा है, तो नया ही ले लो। तो इस समय आपका पैसा बचाना साहब, तो एक टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी, फ्रिज, कार हो गया, बड़ी गाड़ी हो गई, कुछ भी हो गया, घर हो गया, जो भी गैर जरूरी चीज है, मतलब जो टल सकती है, उसको अभी फिलहाल टाल दीजिए। और मैं इसलिए नहीं, देखिए हमारी एक गुफ्तगू अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली कंपनी सुन रही होगी ना मानक, तो कहीं वो गालियां देने लग जाएंगे हमको कि साहब ये क्या कह रहे हैं आप। न सिर्फ कंपनियां बल्कि पूरी इकोनॉमी पे भी तो असर पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जब तक डिमांड नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी, तो इकोनॉमी दोबारा पटरी पर कैसे लौटेगी? सिर्फ हमने गैर जरूरी का बात किया कि मतलब जो नहीं, आपने जवाब नहीं दिया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लोग खरीदारी ना करें जो लग्जरी आइटम्स है उनकी। बड़ी कंपनियों को तो नुकसान है ही जो ये चीजें बना रही हैं, साथ में इकोनॉमी को भी तो नुकसान है। जी हाँ, इकोनॉमी को नुकसान है, पर यह भी तो सच है मानक के हर चीज के दो पहलू, एक सप्लाई और एक डिमांड। तो डिमांड किसकी है? ग्राहक की। और ग्राहक की जेब में जब पैसा खुला होगा, ये सबके लिए नहीं है, उन लोगों के लिए जिनको इस समय पैसे की तंगी है। चलिए मैं आपको उसको क्वालिफाई कर देता हूं। अगर पैसे की तंगी है तो इसलिए नहीं कि हमने सोच रखा था ये तो अब लेना ही लेना है, अब ये तो मार्च के एंड में सोचा था लेना ही लेना है, मैं उसकी बात कर रहा था, जनरल बात नहीं कर रहा था। नहीं तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जी हाँ, और जिनको नहीं लगता कि कोरोना में इस मंदी का मार उनकी जेब पर बहुत ज्यादा पड़े, उनको जरूर लेना चाहिए, उनको लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए, जिससे कि चक्र चले, सामान बिके, सामान बिकेगा तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी। और अगर ईएमआई पे कोई सामान लेना चाहे तो ईएमआई पे भी ले सकता है, अगर आप ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं हर महीने, अगर आप वो जो फिक्स आता है डेबिट हो जाता है, अगर अफोर्ड कर सकते हैं जरूर लीजिए। पर अगर आपकी इनकम सर्टेन नहीं है, आपको तो शक है कि आगे कुछ महीनों में, अगले 1 साल में आपकी इनकम पर असर पड़ सकता है, तो कोई लोन मत लीजिए। बिल्कुल, मतलब लोन भी उसमें आ रहा है, लोन भी आ रहा है नेचुरली। आप सामान खरीदेंगे तभी लोन लेंगे, सामान नहीं खरीदेंगे तो लोन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसकी। और तो कोई लग्जरी आइटम फिलहाल ना खरीदें, इसे पोस्टपोन कर दें। अगर आपको लग रहा है आपकी जेब पर असर पड़ रहा है, आपके धंधे पर असर पड़ रहा है या पड़ने वाला है, तो कोई लग्जरी आइटम मत खरीदिए, कोई लोन मत लीजिए। बिल्कुल। अब मतलब आप कोशिश करिए कि उसको टाल दें फिलहाल के लिए। ओके, नंबर 3 ये है कि देखिए हम रेनी डे बोलते हैं, रेनी डे मतलब बुरा वक्त आएगा, ये पैसे निकाल के रखे हुए हैं, बुरे वक्त कभी आता है, कभी दिक्कत आती है, अभी बचाता है ना इसीलिए कि कल को बुरा वक्त आएगा, करते करते उम्र बीत जाती है। और वो बुरे वक्त के पैसे जब कोई संसार से जाता है मानक, तो वो आगे बच्चों के, अगली जनरेशन के काम आ जाते हैं, वो बुरे वक्त के पैसे होते हैं जो आज बन जाते हैं। तो साहब आपने अगर बुरे वक्त के पैसे रखे हुए थे तो ये समझ लीजिए कि वो बुरा वक्त है, ये वो टाइम है जब आपको वो पैसे चाहिए जो पैसे आपने अपने रेनी डे के लिए, अपने बुरे वक्त के लगे। तो अगर मेरा मतलब कहने का है, अगर उस पैसे में डिप करना पड़ रहा है, उस पैसे को छूना पड़ रहा है, उस पैसे को निकालना, तो हिचकिए मत। 900 करोड़ की तो प्रोविडेंट फंड निकाला गया, आपको पता है कल डेटा आया है, 900 करोड़ प्रोविडेंट फंड में से निकाले जा चुके। तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है? आपके रिटायरमेंट के, आपके मुसीबत के लिए, जब आप कुछ इनकम नहीं होगी तब आपके काम आएगा। शादी करनी है, आपको मकान खरीदना है, कुछ भी करना है, बीमार हो गए, कुछ भी हो गया। मुझे लग रहा है कि ये वो वक्त है जब आपको उसमें से पैसा निकालने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये मैं अगला मंत्र, मत सोचिए कि भाई अब तो ये पैसा चला जाएगा, ये तो मैंने बुरे वक्त के लिए रखा है। बुरा वक्त ही तो है, तो ये बुरा वक्त है, सारे संसार पे बुरा वक्त है साहब, आप पे क्या है, पूरे संसार पे है। ओके, तो शरद कोहली का तीसरा मंत्र ये है
कि आपने अपनी जो भी सेविंग्स रखी हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, वो बैंक में पड़ी हो सकती हैं, वो घर में कैश पड़ा हो सकता है, या और किसी फॉर्म में हो सकता है। अगर आप पर लग रहा है कि आपको जेब पर प्रेशर आ रहा है, धंधे पर प्रेशर आ रहा है, तो आपको उस सेविंग्स को निकालकर खर्च करने में हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि यही बुरा वक्त है और आपने वो जो सेविंग की थी वो बुरे वक्त के लिए ही की थी। तो इधर उधर देखने के बजाय, परेशान होने के बजाय, उस सेविंग्स का पैसा निकालिए और उसे अपनी बेसिक जरूरतों के लिए खर्च कीजिए। फिर से वही, और इसमें दूसरा मंत्र एक बार फिर से फिट होता है कि इसमें लग्जरी के लिए उसे खर्च नहीं करना है। सेविंग के पैसे को बेसिक चीजों के लिए खर्च जरूरी के लिए, कि किसी तरह ये मुश्किल वक्त निकल जाए। और ऐसा वक्त तो किसी ने कभी देखा भी नहीं। Exactly. मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा वक्त जो पूरे संसार पे कहर बरसा हुआ है किसी ने, अनलेस कि आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर देखा था, आप 75 80 85 साल के हैं तो बात अलग है, वरना आपने नहीं देखा होगा साहब, तो बुरा वक्त है, आप बिल्कुल तैयार रहिए। और चौथी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं मानक, कि जो उनके बिल्स आ रहे हैं क्रेडिट कार्ड के, बिजली के, पानी के, टेलीफोन के, वो सोच रहे हैं कि ये तो सर अपने आप करेंगे, इस समय कहां बिल देंगे, हम तो जा ही नहीं सकते, तो इस समय बिल देने का क्या मतलब है, बिल कौन हमसे मांग लेगा इस समय, पैनल चार्जेस किसकी मजाल है, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम न्यूज 24 को फोन कर देंगे, कैसे कैसे आपने हमारा बिल ले लिया। उनको मैं सलाह देना चाहूंगा कि साहब सारी कंपनी जो यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर्स है, सबकी सब हो सकता है कि पैनल चार्जेस जो लगते हैं बिल को डिले करने पे, हो सकता है सबके सब वेव ऑफ ना करें, तो आपको वो बिल महंगा पड़ सकता है। तो मेरी सलाह यह है, अगर आपका कैश फ्लो है, और ज्यादातर लोगों का इतना बुरी हालत नहीं है, बुरी हालत है बहुत सारे लोगों के, पर बहुत सारे लोगों की नहीं भी है, तो आप बिल्स अपने टाइम पे पे करें। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप ये कह रहे हैं जो बेसिक यूटिलिटीज हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, सफाई का बिल, ये जो आता है, इन सबको अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास उतने पैसे हैं, तो आप उन्हें देते रहिए, वरना ऐसा ना हो कि उसमें पैनल कि आपकी बिजली कट जाए, पानी कट जाए। सारी कंपनियां ये रियायतें नहीं देने वाली हैं। जैसे सरकार ने बैंकों को कहा कि भाई ईएमआई में 3 महीने का मोरेटोरियम लगा दीजिए, इंटरेस्ट वेव नहीं किया। हाँ, इंटरेस्ट हो सकता है 3 महीने बाद आपको फिर भी देना पड़ेगा, इसीलिए अगर हो सके तो ईएमआई देते रहिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं देते रहिए, ताकि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपके ऊपर 3 महीने बाद ना लगे। इसी तरह बिल अपने चुकाते रहिए, वरना बिना बात आपको परेशानी होगी, आप तनाव में आ जाएंगे, ये सोचेंगे कि पता नहीं बिजली कट ना जाए, पानी कट ना जाए, इसीलिए वो भी चुकाते रहिए। बिल्कुल। और जैसे क्रेडिट कार्ड में हमने देखा, जब आप क्रेडिट कार्ड बिल टाइम पे नहीं पे कर रहे हैं तो उस पे जो इंटरेस्ट है वो लगता रहेगा, फाइनेंस और पेनल्टी चार्जेस नहीं लगेंगे, पर इंटरेस्ट बहुत महंगा होता है मानक, वो 1.5 2% 3% तक कुछ बैंक लेते हैं, आपको वो बाद में भुगतना पड़ जाएगा, उल्टा ज्यादा पैसे चले जाएंगे। तो इसलिए आप उसको देते रहे। और पांचवा और अंतिम मंत्र जो सबके लिए एप्लीकेबल है, हालांकि अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग मंत्र बनते हैं, अलग अलग टिप्स बनते हैं, पर जो सबके लिए है कि साहब पैनिक मत करिए, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस क्या करता है मानक, आपके दिमाग में पैनिक, उसमें आप कुछ ऐसे निर्णय कर बैठते हैं जैसे ज्यादा खर्च कर दिया, या जो जरूरी था उस पर नहीं खर्च किया, या कोई आपने शारीरिक बीमारी पाल ली, पता लगा कि एंजाइटी या आपको कोई हार्ट ट्रबल हो गई, सोच मैं तो बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूं, मैं उनसे संपर्क में हूं और उनसे बात करता हूं उनसे कि आपको साहब फाइनेंशियल ऐसी क्या मुसीबत आ गई है, आप धैर्य रखिए कि पैनिक ना करें, क्योंकि पैनिक में लिए हुए फाइनेंशियल डिसीजंस भी मानक गलत होते हैं। हमेशा कोई सलाह देता है कि साहब ऐसा करिए, यहां इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, आप इसमें आपको पैसा आना लग जाए, कोई कहता है ये मकान खरीद लीजिए, ये आपको बहुत बढ़िया रहेगा, आपका किराए पे चढ़ जाएगा, कोई कहता है ये मत खर्चा करिए। दोनों तरफ से मुझे लग रहा है पैनिक। ओके, जल्दी से 5 पॉइंट रिपीट कर दें अपने। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट आपका कि आप अपनी बड़ी स्पेंडिंग्स को अभी कुछ टाइम तक, लग्जरी स्पेंडिंग्स को आप उसको कोशिश करिए कि वो कुछ टाइम तक अगर रुक सकती है तो रुक जाइए, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो। दूसरा कि सेविंग्स अकाउंट जो आपका था उसमें जो पैसा रखा हुआ है उसको आप फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफर कर दीजिए, जिससे कि पैसा फालतू आता रहे। 6 महीने का खर्चा अपना निकाल के एक तरफ रख दीजिए। हम, मेरे ख्याल ये पॉइंट हमने शायद बोला ही नहीं कि 6 महीने के खर्चे, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी आ गई है, एक अनिश्चितता आ गई है, आगे पता नहीं कि आगे नौकरी रहे ना रहे, पता नहीं आगे बिजनेस मानक चले कि ना चले, कमाई आए कि ना आए, तो साहब 6 महीने का अपना खर्चा, ये हम उसमें जोड़ देते हैं, छठा कर देते हैं, चलिए 6 पॉइंट कि 6 महीने का अपना खर्चा निकाल के, उससे क्या होगा, फायदा क्या होगा कि आपको टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि जो आपके महीने के खर्चे हैं वो तो चढ़ते रहेंगे, वो आपके उस पैसे में से निरंतर और अपने आप आते रहेंगे। तो मैं ये सलाह दूंगा कि 6 महीने का खर्चा अपना एक तरफ करके रखते हैं। उसके बाद आप आए तो अपनी जो आपकी लॉन्ग टर्म रेनी डे की जो सेविंग्स थी, उन सेविंग्स को आप अगर छूना पड़े, उसमें से कुछ निकालना पड़े, सारा भी निकालना पड़े, मैं कहता हूं तो हिचकिचाइए नहीं, क्योंकि ये मुसीबत का काल वाकई में है, आपके लिए नहीं, देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए मुसीबत का काल है। और जो अगली बात थी वो ये थी कि आपके जो बिल्स हैं, जो यूटिलिटी बिल्स हैं, क्रेडिट कार्ड है, फोन का बिल है, पानी का बिल है, बिजली का बिल है,
आप उसको टाइम पे करें, क्योंकि हो सकता है कि सब की सब एजेंसीज आपको उसमें लेट चार्जेस को माफ ना करें, काट ना दे कहीं कनेक्शन आपका, ये भी रिस्क है। और अंतिम था कि पैनिक ना करें। पैनिक में लिए गए फाइनेंशियल डिसीजंस अमूमन देखा गया है गलत होते हैं। तो साहब पैनिक मत करिए, रिलैक्स करिए, जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है, आपकी मुसीबत समझी जा सकती है, पर आप रिलैक्स करके डिसीजन लें। ओके, कुछ सवाल ले लूं जल्दी से? जरूर जरूर। सवाल ही तो इसमें असली चीज है, क्योंकि जो लोगों को दिक्कत आ रही है हम सुनना भी तो चाहते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या पूछना चाहते हैं। जी बिल्कुल। जैसे एक सवाल अभी अभी आया है, जो रोज कमाने खाने वाले हैं, जी हाँ, वो क्या करें? जी हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है। उनके लिए बहुत बड़ी दिन से बंद है सब, और आगे उनकी जिंदगी नॉर्मल कब होगी, बहुत मुसीबत है उनके लिए। और ये जितनी हमने अभी पॉइंट्स बताए थे ना मानक, हो सकता है ये पॉइंट्स उनके लिए अप्लाई ना करते हो, क्योंकि हम तो सेविंग्स की बात कर रहे थे, हम लग्जरी की बात कर रहे थे, हम बड़े खर्चे की बात कर रहे थे। उनके पास तो ऐसा लोग हैं जो अगले दिन कमाई आती है तो अगले दिन चूल्हा जलता है, शाम को खरीद के लाते हैं। ऐसे लोगों को क्या करें साहब? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरत आपकी खाने की है। खाने के लिए हर सरकार ने, जहां तक मेरी जानकारी है, कहीं ना कहीं प्रबंध इस समय, आशीष केसरवानी थे जो कह रहे थे कि रोज कमाने खाने वाला क्या, रोज कमाने खाने वालों के लिए इस समय साहब आपको मनरेगा वगैरह स्कीम्स हैं। कोशिश करिए अपने जिले में सिविक एजेंसी से कांटेक्ट करके कि क्या ऐसी स्कीम्स चल रही हैं जहां पर आप लाभ ले सकते हैं। जहां तक बात खाने की है, मेरी जानकारी में है मानक, इस देश में खाने की कमी नहीं है। जो लोग, और सरकार कह रही है कि हाँ, 7,75,00,000 टन का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अनाज का भंडार है, उसको दिल खोल के बांटा जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। यह जरूर हो सकता है मानक, एक मैं मुसीबत मान सकता हूं कि आपको खाने की दिक्कत आ रही है क्योंकि आपको वो सोर्स नहीं पता लग पाया जहां खाना बट रहा है, या आपको वो सोर्स नहीं पता लग पाया जहां पका हुआ खाना भी बट रहा है, लंगर चल रहे हैं। मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा हाथ पैर मार के अपने यारों दोस्तों को फोन करके पता करिए कि खाना कहां मिल रहा है। जैसे दिल्ली की बात बताऊं, दिल्ली में मुझे खुद जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उन्होंने खुद बताया टीवी पर, उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में इतने खाने के सेंटर्स बना दिए हैं कि हर 1.25 किलोमीटर पर खाना का है। तो ये आपको पता करने की जरूरत है। तो साहब खाने की जरूरतें तो पूरी हो सकती है, जहां तक बाकी जरूरतें हैं मुसीबत सबके साथ है। इंतजार करिए तब तक, कुछ यारों दोस्तों से अपना पैसा लेके काम चला ले। विजय कुमार सोकरिया कह रहे हैं बिना काम धंधे के लोन कैसे चुकेगा? अब बिना काम धंधे के लोन कैसे चुकेगा? अगर लोन आपका ईएमआई पे है विजय जी, तो उस पे 3 महीने का मॉरेटोरियम अनाउंस हो चुका है। ज्यादातर सब बैंकों ने वो मॉरेटोरियम कर दिया है, उसकी किस्त आपको 3 महीने तक नहीं देनी है, आगे टल सकती है। बाकी बैंक से जाके बात करिए। कुछ बैंक्स जो है मानक, वो लोन्स को रीस्ट्रक्चर भी कर रहे हैं, रीस्केड्यूल कर रहे हैं। कुछ बैंक, आप, मुझे लग रहा है आपको जिस एजेंसी से आपने लोन लिया उनसे जाके मिलना चाहिए, उनको अपने हालात बताइए और वो कुछ ना कुछ आपके लिए अवश्य करेंगे। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। बिल्कुल। और ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं इनके लिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, सेल्फ एम्प्लॉयड में बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना, छोटे धंधे करने वाले जो दुकानदार और ट्रेडर्स हैं, जिनके धंधे बंद पड़े हैं। अब जब वो जाके खोलेंगे ना मानक, अपने धंधे को जब रिज्यूम करेंगे, जब जाके खोलेंगे, तो क्या होगा? पहले तो जो वेंडर्स हैं वो मांगने आ जाएंगे, भैया हमारा पैसा दो, हमारा इतना उधार। काम भी बहुत आएगा, काम भी आएगा, काम धीरे धीरे आएगा, पर मांगने वाले जो है, क्योंकि लिक्विडिटी प्रेशर बना हुआ है सब पे, तो जिन वेंडर्स ने पैसा लेना है वो आपके पास आ जाएंगे, वो मुंह बाय खड़े होंगे, लाइए साहब हमारा पैसा लाइए। मुझे लग रहा है उनको आपको टका सा जवाब नहीं देना चाहिए। उनको बोलिए साहब सबके साथ दिक्कत है, आराम से आप उसको झेलिए। अपने बिजनेस को, अपने कामकाज को, जो भी आप कर रहे थे, एक बार फिर से एक बात मैं मानक इसमें जोड़ना चाहूंगा, और बहुत जरूरी बात है, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म से भी ये बात बोली है। 24 मार्च को जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था और 3 मई को अब खुलेगा, तो अमूमन आप भी गर्मियों की छुट्टियों पे जाते होंगे, घूमने जाते होंगे 10 दिन, 15 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, जितने भी दिन के लिए जा, तो क्या करते हैं जब आप जाते हैं तो जहां से आप अपनी जिंदगी को छोड़ के जाते हैं, जब वापस आते हैं तो वहीं से जिंदगी को पकड़ लेते हैं, सिरा जहां छोड़ के गए वहीं से सिरा पकड़। परंतु यह साहब दुनिया को बदल देने वाला मुसीबत आई हुई है। जरूरी नहीं है कि आपने जहां से अपने बिजनेस को, सेल्फ एम्प्लॉयड थे, छोड़ा था, वहीं से आप इसको शुरू कर कुछ बदलना पड़ेगा आपको भी, कुछ ये सब आपको कहते हैं ना, उर्दू में शेर होता है, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। साहब यहां बदला बदला सा माहौल नजर आता है। हो सकता है आपके बिजनेस को रीसेट, रिकैलिब्रेट या रीस्टार्ट भी कर। बिल्कुल, हम वो सलाह भी आपको देंगे जब भी कभी इस तरह के बदलाव आएंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिलहाल मनीष तिवारी कह रहे हैं मार्केट में ग्राहक होंगे, अब ग्राहक होंगे साहब, कम होंगे,
और दो फर्क नजर आएंगे ग्राहक में। या तो वो ग्राहक कम होंगे या उनकी जेब में पैसा कम होगा। तो मुझे लग रहा है आप जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं ऐसा प्रोडक्ट बेचिएगा जो कि सस्ता हो, बहुत महंगा ना हो, और जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, तो आपको ग्राहक मिलेंगे। बाकी आपका अंदेशा बिल्कुल ठीक है, ग्राहक कम होंगे और उनकी जेब भी हल्की होगी, पहले जितनी भारी जेब नहीं होगी। ये दो फर्क आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये लविंग बॉय बोल रहे हैं नमस्ते मानक जी। नमस्ते नमस्ते। मैं कुछ और एक सवाल जल्दी से ले लूं, क्योंकि आज हम जब आपकी हमारी जेब की बात कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया 5-6 जो मंत्र दिए शरद कोहली ने वो सब पर लागू होते हैं। वो सब पर, चाहे यूनिवर्सल है, वो नौकरी करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं सब पर होते हैं, चाहे अपना काम करते हैं, नौकरी करते हैं, रिटायर्ड है, कुछ भी करते हैं सब पर है। और नहीं सिर्फ नौकरी पेशा के लिए नहीं है, वो बिजनेस करने वाले, मैंने कहा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना घरों में है उनके लिए भी है, बल्कि मैं तो कहूंगा गृहिणियों के लिए भी है। उनके लिए कुछ बताइए। बिल्कुल, गृहिणियों के लिए बताइए। देखिए, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है घर की, वो तो गृहिणियों के पास होती है। तो मैंने जो ये 4-5 चीजें बताई, मुझे लग रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए गृहिणी का रोल आता है कि गृहिणी कैसे फंड्स को पूरे महीने मैनेज कर जाती है। और यहां हिंदुस्तान की गृहिणियों के लिए तो साहब मानक तारीफ की बात है कि जितनी चादर होती है उतना पैर पसारते हैं। मैं किसी मनी मैनेजमेंट में गृहिणियों को, औरतों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मनी मैनेजमेंट सबसे अच्छी है। मुझे लग रहा है आज आपकी जो मनी मैनेजमेंट की स्किल है, ये गृहिणियों के लिए कह रहा हूं, अग्नि परीक्षा है, वो आज अग्नि परीक्षा है। और मैं आपको देखिए कटाक्ष नहीं कर रहा, जो पश्चिमी देश है वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर वो लोग क्या करते हैं, हफ्ता भर कमाएंगे और सब जाके सैटरडे संडे बार में बैठ के उसको फूंक देते हैं, उल्टा उधार चला लेते हैं। पर हमारे भारतवर्ष की संस्कृति ऐसी है कि कुछ बचा के भी रखा जाता है, जितनी चादर होती है उतने में पैर पसारा जाता है। साहब आज उसकी जरूरत है, कृपया अपनी जो हमारी हमको क्वालिटी मिली हुई है, एक मेडल मिला हुआ, आज उसका इस्तेमाल करा जाए। मोहित सैनी पूछ रहे हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी कंपनियां कमाई करेंगी अब, जो छोटे दुकानदारों का क्या होगा? क्योंकि अब 20-21 तारीख से ये कंपनियां होम डिलीवरी शुरू कर रही हैं, तो ऐसा ना हो कि अब लोग इन्हीं की तरफ चले जाएं, क्योंकि अब जब जिंदगी बदलेगी, समाज बदलेगा, तो बिजनेस का तरीका भी बदलेगा। बहुत पते की बात इन्होंने करी है और बहुत ही काम की बात आपने करी है। जी हाँ, कुछ आदतें तो बदलेंगी, पर ये हम ये ना भूले मानक कि ये कुछ टाइम के लिए है। 21 तारीख से खुलेगा तो कुछ टाइम। और मैं आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट की एक हकीकत भी बता दूं, सब सामान वो नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि सब सामान तो बन ही नहीं रहा है, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं उनके पास। और बहुत सारे लोग तो डरेंगे भी ना सारा सामान घर मंगाने में। बिल्कुल, दिल्ली में जो पिज्जा वाले के साथ हुआ, तो आपके पॉइंट का काउंटर आ गया। देखिए, पिज्जा वाले ने, मुझे लग रहा है उनको निराश भी कर दिया होगा। लोग डरेंगे, आप सामान लेंगे छूते डरेंगे। मैंने देखा था चाइना में जब ये हुआ था, पिछले महीने देखा था मैंने मानक, तो क्या होते थे, डिलीवरी बॉय बाहर सामान रख के जाते थे, उस पर कुछ सैनिटाइजेशन प्रोसेस किया जाता था, फिर उसको अंदर। मुझे लग रहा है यहां पर इतना संभव है या नहीं है। तो साहब चिंता मत करिए, सब एक ही नाव में सवार है और ये 10-15 दिन का ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। और इतने सब सामान फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी कंपनियां अभी भेज भी नहीं पा रही है, क्योंकि फैक्ट्रियों में बनी रही, फैक्ट्रियां बंद पड़ी है। कुछ सामान आएगा, आपके पास मौका है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अशोक पांडा हैं, वो कह रहे हैं लोन टेकन बट कुडंट यूटिलाइज। क्या करें? मतलब लोन ले लिया है लेकिन उसका यूज नहीं किया है। साहब वापस कर दीजिए। मैं तो एक लाइन का जवाब दूंगा, वापस करिए। क्यों इंटरेस्ट का मीटर घूम रहा है? सही बात है। उस मीटर को चलने से रोक के वापस कर दीजिए। नहीं लिया है तो इस समय लोन को लौटा दीजिए तो बहुत अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर वाले क्या करेंगे? प्राइवेट सेक्टर वाले प्राइवेट सेक्टर वाले दो तीन हाँ, जिनकी सरकारी क्षेत्र की तो नौकरियां अभी तक सुरक्षित है, और सिवाय प्रधानमंत्री और सांसदों के और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी ने अपनी सैलरी में कट भी नहीं लिया है, तो उनको तो मिल रही है। प्राइवेट सेक्टर कोई दिक्कत है? 4-5 कैटेगरीज के हैं, मानो आप मुझे इजाजत दें तो मैं बता दूं। एक, जिनको अमेरिका में फर्लो कहते हैं कि लीव विदाउट पे, उनको कह दिया गया है कि 2-3 महीने तक साहब आप मत आइए, आपको वापस बुला लेंगे अगर सब ठीक हुआ तो। अगर भी लगा दिया साथ में। फिर दूसरे हैं जिनको निकाल ही दिया गया है, पिंक स्लिप दे दी गई है। और तीसरे हैं जिनकी पे कट कर दी गई है। चौथी है जिनकी सैलरी को ना किस्तों में बांट दिया गया है कि अभी आपको आधी दे देंगे, बाकी की आपको आगे दे देंगे। तो ये 3-4 कैटेगरीज की समस्याएं प्राइवेट सेक्टर वालों में आई। आप कौन से सेक्टर में, आप बताएं आप कौन सी कैटेगरी में, तो हम उसको आगे चला देते हैं। जल्दी से नौकरी पेशा वालों के लिए बता दीजिए, क्योंकि नौकरियां बहुत जा रही हैं, प्राइवेट कंपनियां बहुत लोगों को नौकरियों से निकाल रही हैं। अगर नौकरी जाए या जाने वाली हो तो क्या करें? देखिए, अगर तो आपकी नौकरी जा रही है या आपको ऐसे संकेत अपने एम्प्लॉयर की तरफ से मिल चुके हैं कि अब साहब आपका हमारा साथ इतना ही था, आगे से हम आपके साथ नहीं चल पाएंगे क्योंकि हमारी कमाई नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने यह दरख्वास्त करी है कि आप मत निकालिए, पर जो एम्प्लॉयर्स मजबूर हैं मानक, वो तो उनके सामने कोई चारा ही नहीं है। मैं एक सलाह देना चाहूंगा जिन लोगों की नौकरी जा चुकी है,
पहली सलाह तो यही है साहब, दूसरी कोई नौकरी ढूंढिए। मतलब ये ऑब्वियस सलाह, ये तो आपको कोई भी दे देगा, कोई भी कहेगा ये चली गई तो दूसरी ढूंढ लीजिए। मैं एक और सलाह देना चाहूंगा, जिंदगी में मानक हर व्यक्ति का जो भी नौकरी करता है उसके अंदर ना एक ज्योति जल रही होती है। वो होती है कि काश मैं अपना कुछ काम कर रहा होता, काश मेरा खुद का कोई बिजनेस होता, मेरे नीचे भी लोग काम कर रहे होते, मैं उनको तनख्वाह देता, वगैरह वगैरह वगैरह। और मैं समझता हूं आपके पास ही एक मौका है अपना एक स्टार्टअप, अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने का। क्या पता ये जिंदगी का मोड़ आपकी किस्मत का मोड़ भी हो और आप इस बिजनेस को आगे ले जा पाए। एक दफे इस पे विचार जरूर करिए कि क्या हम कुछ और, अगर दूसरी नौकरी नहीं है मानक, मान लीजिए नौकरी गई, अगली नहीं है, तो करेंगे भी क्या? ये भी तो समस्या है ना। घर में थोड़े बैठे रहेंगे, घर में थोड़ी नौकरी ढूंढेंगे या कोई अपना धंधा करेंगे। जी हाँ। हो सकता है कि बहुत सारे इस लॉकडाउन में जब भी कोई संकट आता है शरद कोहली, हमने खुद देखा है कि कहीं ना कहीं कुछ मौके भी निकलते हैं। तो जरा सोचिए, इधर उधर देखिए, अगर ऊपर वाला ना करे, लेकिन अगर नौकरी जाती है या उस पर कोई दबाव आता है तो आपको कुछ अपना बिजनेस छोटा मोटा ही सही शुरुआत करने के बारे में सोचना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। बिल्कुल। और पढ़ना लिखना और हम ये भी बता दें सबको जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए कि सब बिजनेसेस में मानक इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है। बहुत सारी सर्विस आइडियाज ऐसे होते हैं पैसा नहीं चाहिए होता। आप एक बस सर्विस शुरू करते हैं, कुछ ऐसा इधर से माल लेके उधर सप्लाई किया, कुछ उसमें क्रिएटिव जोड़ा अपनी तरफ से, बहुत सारे। और इसको तो स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। जितने स्टार्टअप्स हमारे यहाँ है, स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट शुरू इसीलिए किया गया था। मुझे लग रहा है एक बार उस पे निराश होने से पहले, दूसरी नौकरी ढूंढने के बाद जो निराशा होती है उससे पहले एक दफे जरूर सोचिएगा, अगर आपके अंदर कोई ऐसी क्षमता है कि आप अपना कुछ काम कर सकते हैं, उसको एक दफे आजमाइएगा जरूर। हो सकता है ये कोरोना काल आपके लिए स्वर्ण काल बन जाए और आपको कल को दुआ दे कि साहब शुक्र, ये तो कोरोना काल में अगर नौकरी ना जाती तो आज मैं इतना बड़ा कारोबार ना संभाल रहा होता। मानक ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल। तो क्या पता कल को आपकी किस्मत में क्या है साहब, तो आजमाइए जरूर जल्दी। तो बस अब खत्म भी कर रहे हैं, जाते जाते एक बार फिर से वो 5-6 पॉइंट रिपीट कर देते हैं। अच्छा चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं। जो लोग अभी जुड़े हो हमारे साथ उनको बिल्कुल लग जाए, क्योंकि मैंने सब पर लागू होते हैं। मैं बता देता हूं। सबसे पहला शरद कोहली ने बताया कि अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में बैंक में थोड़े बहुत भी पैसे पड़े हैं, थोड़े बहुत, उनको सेविंग्स अकाउंट से निकालकर जल्दी से उनका फिक्स डिपॉजिट करा दीजिए। आपका इंटरेस्ट जो आपको मिलता है वो लगभग डबल हो सकता है। मानक आपके लिए भी है ये। हाँ। तो एक तो ये हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद दूसरा था कि जो आपकी बड़ी लग्जरी स्पेंडिंग्स है, ऐसा कुछ आपने सोच रखा है कि करना था, पर वो बहुत जरूरी नहीं था। बहुत जरूरी नहीं था। फ्लैट, घर, कुछ भी था जो अभी टाला जा सकता था, तो टाल दीजिए फिलहाल। और पुरानी जीन्स तो ज्यादा सूट करती है, नई जीन्स ना भी खरीदे तो। तीसरा 6 महीने का खर्चा अपना निकाल के एक तरफ रख दे। मैंने ना नोट किए थे, और इसलिए नोट किए थे कि मैं कुछ एक भी भूल ना जाऊं, क्योंकि मंत्र भूलने नहीं चाहिए। कि 6 महीने के खर्चे आप निकाल के एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि पता नहीं कल को कितने दिन तक आपको इस मुसीबत से गुजरना पड़ सकता है। उसके बाद अगला था कि जो आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग्स है, जो आपने मुसीबत के दिनों के लिए पैसा रखा था, अगर साहब उसमें से निकालना पड़ रहा है तो दिल को दुखाइए मत, क्योंकि वो इसी दिन के लिए रखा था। इससे बड़ी मुसीबत हमने नहीं देखी कभी जिंदगी में, किसी ने भी नहीं देखी, पूरी दुनिया ने नहीं देखी। और उसके बाद था कि आपके जो यूटिलिटी बिल्स हैं उनको साहब टालिए मत, ये सोच के कि अब हमारा बिजली डिपार्टमेंट क्या बिगाड़ लेगा, तो सब दुनिया के साथ है, पानी वाला कैसा हमारा काट सकते हैं पानी। साहब उन लोगों को भी गुजारा करना है, उनको भी अपनी तनख्वाहें देनी है, तो उस पर पेनल्टी मत दीजिए, उसको कटने मत दीजिए, उसको आप टाइम से पे कर दीजिए। और आखिरी था कि आप पैनिक मत करिए। हमने ये कहा कि फाइनेंशियल डिसीजंस ज्यादातर पैनिक में गलत लिए जाते हैं, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना चाहिए। आप जितना रिलैक्स रहेंगे, आपके फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल प्लानिंग उतनी बढ़िया होंगी। गृहिणियों पे छोड़ दीजिए, गृहिणियों को करने दीजिए ये प्लानिंग। उनको इनकम की चिंता नहीं होती है, उनको खर्च करने की होती है, मैनेजमेंट बेहतर आता है, आपसे ज्यादा अच्छा खर्चा। और जब ये महिलाओं के अकाउंट में पैसा डालने की बात आई थी ना, तो बहुत सारी मानक पॉलिटिकल डिबेट आई थी, 5-5 रुपए महिलाओं के अकाउंट में 20 करोड़ में क्यों डाला जा रहा है। मैंने कहा साहब महिला के अकाउंट में डालेंगे तो पूरे परिवार के अकाउंट में पहुंच जाएगा, अगर पुरुष के डालेंगे पता नहीं आप और हम तो कहां जाके खर्च आए उसको। थैंक यू शरद कोहली, थैंक यू सो मच। अब कुछ लोग मैं देख रहा हूं ये भी कह रहे हैं कि आप लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, जबकि इतना मुश्किल का समय है। तो मैं उनके लिए कहूंगा बिल्कुल कि हम लोग ये मत समझिए कि हम लोग आम आदमी का, गरीब आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सबका दर्द समझते हैं, पर हमारा काम साथ ही साथ ये है, जो लोग आपके अपने अपने घरों में बंद हैं, उनके चेहरे पर अगर थोड़ी सी मुस्कान आ जाती है, हमारे इस सेशन के जरिए कुछ उनकी जानकारी बढ़ जाती है, कुछ वो जो उनके मन में शंकाएं और डर है उनका जवाब मिल जाता है,
और वो भी मुस्कुराते हुए, आसान शब्दों में। निराशा तो पहले ही है। बुराई क्या है उसमें? आप घर में वरना निराश होते रहिए, मायूसी में, डिप्रेशन में चले जाइए अगर आप चाहें तो, लेकिन हम उसमें विश्वास नहीं रखते। इसीलिए हमारी कोशिश ये है, आपका मनोरंजन करें, आपको हंसाएं, आपके चेहरे पर मुस्कान लाएं, आपको इन्फॉर्म करें, आपको रिफॉर्म करें। यह हमारी जिम्मेदारी है और इसीलिए हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शरद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।